नमस्कार दोस्तों। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाई तरुण चैनल पर आपका स्वागत है। अब इसका नया नामकरण आप सभी इससे परिचित होंगे, आईकेएस एंड हिंदी बाई तरुण। साथियों, यूजीसी नेट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की आंसर की भी आ चुकी है और जिन लोगों ने इस बार एग्जाम दिया होगा उन्होंने अपनी आंसर की जरूर चेक की होगी। तो आप लोगों को एक जरूर मैं बात कहना चाहूंगा कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जून 2026 का पेपर था उसको आप लोग जरूर किसी न किसी से अरेंज कर लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो पहली दो इकाइयां हैं उन दो इकाइयों को हम अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर बात कर रहे हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत की जो दार्शनिक प्रणालियां थी और उसके जो अंतर्गत विभिन्न अंग थे वो किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार आज उनकी प्रासंगिकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सदियों से, युगों से जो ज्ञान हमारे पास है, पुराण, इतिहास, नीति शास्त्र और सुभाषितास के रूप में, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि देखा जाए तो जो पूर्वजों का ज्ञान है, जो संचित ज्ञान है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन अनेक नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करता है। तो ऐसी स्थिति में पुराण, इतिहास, नीतिशास्त्र और सुभाषितास ही हमारे जीवन ज्ञान के स्रोत के रूप में हमें उन चुनौतियों से बाहर निकालता है। और जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उन समस्याओं के लिए समाज ने जो अनुभव किए, जो प्रयोग किए और जिन निष्कर्षों तक वो पहुंचे हैं, उनको साहित्यिक रूप से हमारी भारत की जो इतिहास, सभ्यतागत इतिहास की लंबी परंपरा है, उन्होंने इसे साहित्यिक रूप में सुरक्षित रखा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो युगों से विकसित ज्ञान अनेक साहित्यिक ग्रंथों में संरक्षित है। इस क्लास में मुख्यतः चार ज्ञान स्रोतों की हम चर्चा करने वाले हैं और पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूं, पुराण, इतिहास, नीतिशास्त्र और सुभाषित। तो the chapter explains that human beings constantly face challenges, ethical dilemmas, and practical problems. Every society develops a body of knowledge from accumulated experiences, observations, and experiments. In the Indian tradition, this wisdom has been preserved through literary works. The chapter introduces Puranas, Itihasa, Niti Shastras, and Subhasitas as major repositories of wisdom. तो आप देख सकते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का जो लोकप्रिय विश्वकोश है, वो भारत में, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में पुराणों को कहा गया है। और इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम रामायण, महाभारत और अतीत की घटनाओं को केवल कथा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप दृष्टिकोण से भी देखते हैं। रामायण और महाभारत हमारे भारत के इतिहास के दो अभिन्न उदाहरण भी हैं। जब नीति शास्त्र की बात करें तो जीवन में हमें यदि बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण करना है, डिसीजन मेकिंग विकसित करनी है, तो नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सुभाषित सुभाषित बहुत सारे ग्रंथों से चुने हुए संक्षिप्त जीवन सूत्र हैं, जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले पंचतंत्र की कथाओं के विषय में आपने जरूर इस बात को सुना होगा कि पंचतंत्र भारत की नीति कथाओं का एक ऐसा संग्रह है जो विष्णु शर्मा जी ने प्रथम ईसवी शताब्दी में इसकी रचना की थी। और जब हम कथा आधारित शिक्षण पद्धति की बात करते हैं तो उसका ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसका उद्देश्य राजा अमर शक्ति के पुत्रों को, तीन पुत्रों को
कहानियों के माध्यम से शासन, नीति, नैतिकता और व्यवहार की बुद्धि सिखाने के में इसका उपयोग किया गया था। और इसमें कहा गया था कि कहानियां शिक्षा का शक्तिशाली माध्यम है, और आधुनिक शिक्षण में तो जब हम केस स्टडी मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को न केवल हम समझते हैं बल्कि उनका समाधान भी हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार पंचतंत्र ने कठिन राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्रश्नों को सरल कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। द पंचतंत्र इज प्रेजेंटेड एज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी बेस्ड एजुकेशन। Stories are used to explain real world problems, complex decision making situations, and moral choices. The text states that Vishnu Sarman used stories to educate the three uninterested sons of the king Amar Sakti. तो पंचतंत्र मूल रूप से 5 तंत्र इसमें है, यानी 5 पुस्तकों, कहानी की 5 पुस्तकें इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 मित्र भेद, नंबर 2 मित्र लाभ, नंबर 3 काकोलुकियम, नंबर 3 लब्ध प्रनासम, और नंबर 5 अपरिक्षिता कराकम। तो जो पहली पुस्तक है उसमें मित्रों के टूटने के कारणों को बताती है, किस प्रकार मित्रता में दरार आती है। दूसरी जो पुस्तक है उसमें मित्रता, सहयोग और गठबंधन का महत्व स्पष्ट किया गया है। और तीसरी पुस्तक कौवों और उल्लुओं के युद्ध के माध्यम से युद्ध और शांति की चर्चा करती है। अब इसी प्रकार जो चौथी पुस्तक है वो लाभ की हानि से जुड़े उदाहरण देती है, और पांचवी पुस्तक बिना विचार किए कार्यों के परिणाम बताती है। और इन पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी पुस्तकें, इनमें जो पशु हैं, जो जीव, पशु पक्षी हैं, वो इनके पात्र हैं। जो सिर्फ पांचवी पुस्तक है उसके पात्र मनुष्य हैं, जिसमें बिना विचार किए कार्यों के परिणाम बताए गए हैं। और अगर हम पंचतंत्र के भाग 1 की बात करें, मित्र भेद की बात करें, तो ये सबसे बड़ी पुस्तक इसके अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत लगभग पूरे ग्रंथ की, पूरे पंचतंत्र की 50% सामग्री इसके अंतर्गत है। इसके बाद जब हम चौथे पांचवें पुस्तक की बात करेंगे तो चौथी पांचवें पुस्तक लब्ध प्रनासम और अपरिक्षिता कारकम, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये पूरी सामग्री का, पूरे ग्रंथ का लगभग 7% समेटती है। और साथियों, इसमें तीसरी पुस्तक में कौवों और उल्लुओं के युद्ध के माध्यम से यहाँ पर युद्ध और शांति की चर्चा की बात की गई है। इस आपको जानकर मैं एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहूंगा कि किस प्रकार राजकुमारों को शासन, नीति, नैतिकता और व्यवहार की बुद्धि पंचतंत्र की कहानियों से सिखाने का प्रयास विष्णु शर्मा जी ने किया था। पुस्तक 3 में कौवों और उल्लुओं के युद्ध का वर्णन, युद्ध की चर्चा मिलती है। और इसमें उन्होंने साडगुण्य जो पॉलिसी है, जो राजकीय नीति है, से जुड़े हुए 6 उपदेशों का उदाहरण देती है, जिसके अंतर्गत शांति, युद्ध, स्थान परिवर्तन, सुदृढ़ स्थिति ग्रहण, गठबंधन, द्वैध नीति, ये सभी पॉलिसीज युद्ध के समय राजनीतिक शक्तियों के द्वारा अपनाई जाती थी। और इनका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राजनीति पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो हमारे कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनके माध्यम से हम आज भी अपने विद्यार्थियों को शासन की, नीति की, नैतिकता और व्यवहार बुद्धि को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और इसीलिए पंचतंत्र इतना लोकप्रिय है। एंड द चार्म ऑफ पंचतंत्र लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेटक्राफ्ट इनटू रिलेटेबल फेबल्स। It also reflects ideas associated with Arthashastra, especially strategy, alliance, war, peace and decision making, जिसका मैंने अभी वर्णन किया, the षटगुण्य policy। And the chapter notes, यानी जो ये स्लाइड है, that notes the Panchatantra exists in major Indian languages
एंड इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भारत की जो बड़ी भाषाएं हैं उनमें इसका अनुवाद हो चुका है और लगभग 50 दुनिया की भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसके बाद साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि पुराण विश्वकोशीय ग्रंथ हैं, पुराणाज एज एनसाइक्लोपीडिक वर्क्स। और किस प्रकार ये, क्यों इन्हें हम विश्वकोशीय ग्रंथ कहते हैं? क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं और इसमें धर्म और दर्शन को के इतिहास को समझने का एक विशाल भंडार इन्हें माना जाता है। समाज, संस्कृति, धार्मिक व्यवहार, राजनीतिक दृष्टि, व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की भी ये जानकारी देते हैं। और इस प्रकार से इनको हम जो एंशियंट और मिडिवल इंडिया का जो विजडम है उसको प्रिजर्व रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी मानते हैं। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स की हम बात कर चुके हैं। आगे आप देखोगे कि पुराणों ने भारत में सांस्कृतिक बहुलता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नृत्य, संगीत, त्योहारों और सामाजिक परंपराओं को प्रभावित किया। और ये केवल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इन्होंने समाज को नैतिक सदाचारपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित साहित्यिक स्रोत भी हैं। ये कहानियों के माध्यम से पुराणों ने धार्मिक मूल्यों को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से भी जोड़ा है। तो ये जो पूरा चैप्टर है पुराण से जुड़ा हुआ, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट पुराणाज आर कंपेनियन टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वेदास। वेदों को समझने के लिए सहयोगी टेक्स्ट हैं। They are closely aligned with ethos, philosophy and religion of Vedas because this knowledge of Puranas is considered important. स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी पौराणिक नॉलेज को हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि विद्वान की 3 आंखों में से एक प्रमुख आंख पुराण है और बाकी 2 आंख स्वयं वेद हैं और बाकी स्मृति यानी रामायण, महाभारत और मनुस्मृति हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों आंखों से संसार को देखता है वही परमेश्वर का अंश कहलाता है। विष्णु पुराण में भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वह व्यक्ति कभी भी पूर्ण रूप से विद्वान नहीं कहा जा सकता जो अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों का विद्वान हो लेकिन उसे पुराण का ज्ञान ना हो। तो ये पुराणों का महत्व हमारे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में भी महत्वपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम पंचतंत्र की कथा का एक छोटा सा उदाहरण हमें देखना चाहिए था, वो हम नहीं देख पाए। तो पंचतंत्र की कथाओं के लेखन शैली का एक उदाहरण मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। इसकी शैली का एक छोटा सा नमूना कैसा है, किस प्रकार शिक्षाएं देने का प्रयास किया जाता है कि एक गधा धोबी की गाड़ी खींचने का काम करता था और दिन भर की मेहनत के बाद सांझ होते ही वह पड़ोसी के खीरे के खेत में जाकर खूब खाना पसंद करता था। एक बार एक सियार उसके साथ जा मिला और जब दोनों ने ठंडे व स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया तो गधे ने कहा, क्या शानदार रात है यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे एक गाना गाना ही होगा। चतुर सियार ने सोचा कि उन्हें चुपचाप खेत से चले जाना चाहिए, पर मूर्ख गधा खुशी खुशी रेंकता रहा और जब जब तक कि किसान जाग नहीं गया और उसे जमकर पीटा। आप इस तरह की कहानियां इसमें प्रचलित हैं। और अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं। ये पहले छूट गया था, उसी समय मुझे इसका वर्णन करना चाहिए था। अब हम पुराणों की बात कर रहे थे, तो पुराणों के ज्ञान को महत्व दिया गया है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके पुराणों की प्राचीनता और उनका वर्गीकरण, एंटिक्विटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पुराणास। तो पुराणों की जो रचना तिथि है वो निश्चित रूप से स्थापित नहीं है। ये मौखिक परंपरा से ही आगे आए। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि ओरल ट्रेडिशंस किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पौराणिक भंडार 3 भागों में विभाजित हैं। सबसे पहले महापुराण है, उसके बाद
उप पुराण है, उसके बाद स्थल पुराण है। और भारतीय ज्ञान परंपरा की तरह मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये पुराण चले आए हैं, इसलिए इनके लेखकों और रचना काल को निश्चित करना बहुत कठिन है। सामान्यतः यह माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों और 18 पुराणों की रचना की थी, और इसके बाद लेकिन अनेक रचनाकारों के योगदान से ये विकसित हुए माने जाते हैं। पुराणों के भंडार को 3 वर्गों में समझा गया है। पहला इसमें से महापुराण है, जो सबसे विस्तृत है। इनकी संख्या 18 बताई गई है और इनमें लगभग 4 लाख से अधिक श्लोक माने गए हैं। और ये पुराण कौन से हैं? अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इस तरह के 18 महापुराण हैं। और जो इंडोलॉजी के रिसर्चर हैं, उन्होंने कुछ पुराणों को, जैसे वायु, ब्रह्मांड, विष्णु, मत्स्य, मार्कंडेय पुराणों को 300 से 660 कॉमन एरा के आसपास का माना है रफली, जबकि अग्नि और गरुड़ पुराण को 600 से 900। और इसी प्रकार इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो द पुराणास मच मोर एंशियंट एंड रेफर्स टू इंटरनल रेफरेंसेस इंक्लूडिंग मत्स्य पुराण एंड छांदोग्य उपनिषद, where Purana is associated with the idea of fifth वेद। तो स्वयं छांदोग्य उपनिषद में और मत्स्य पुराण में ये बात कही गई है पुराणों के विषय में कि ये 5वें वेद हैं। तो कहीं ना कहीं वैदिक जो प्रणाली है, वैदिक समाज है, उसके साथ इसका कोरिलेशन, को एग्जिस्टेंस स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद उप पुराण है, ये आकार में छोटे होते हैं, महापुराणों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके 100 से नाम अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं, लेकिन ये भी 18 ही उपपुराण माने जाते हैं। इसके बाद स्थल पुराण है, ये किसी विशिष्ट स्थान, मंदिर, क्षेत्रीय परंपरा और अधिष्ठाता देवता से जुड़े होते हैं। एंड द स्थला पुराण कनेक्ट अ जियोग्राफिकल प्लेस विद डिवाइन। दे इंक्लूड लोकल कस्टम्स, festivals, cultural practices, and regional traditions. Most of them are in Sanskrit, though they are available in different Indian languages. अब ये अलग अलग लैंग्वेज में भी उपलब्ध हैं। इसके बाद हम देखें जो पुराणों के 5 लक्षण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पुराणों की यदि हमें विषय वस्तु समझना है तो उस दृष्टि से 5 लक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। और ये 5 लक्षण क्या है? पहली बात, पहला है सर्ग। सर्ग का अर्थ है ब्रह्मांड की सृष्टि। और भागवत पुराण में सृष्टि की प्रक्रिया को अव्यक्त प्रकृति, मूल गुणों की गति, महत तत्व, अहंकार, सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों और स्थूल विषयों के विकास के रूप में समझाया गया है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सर्गा रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और अब दूसरा जो इसका लक्षण है वो है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, विध्वंस और पुनर्निर्माण। और इट एक्सप्लेन्स द कॉन्टिन्यूड प्रोसेस ऑफ क्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, जस्ट एज वन सीड प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स। तो ये इसी रूप में इस प्रोसेस को प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार एक बीज से कई बीजों का उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से द क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन होता है। और प्रतिसर्गा मीन्स डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन। इसके बाद तीसरा जो लक्षण है वो है वंश, जिसका अर्थ है राजवंशों की जो वंशावली है। भागवत पुराण में तो इसे ब्रह्म से उत्पन्न राजाओं की वर्तमान, भूत और भविष्य की वंश परंपरा के रूप में बताया गया है। चौथा लक्षण है मनमांतर, अर्थात विभिन्न मनुओं के काल। पुराणों में प्रत्येक मनु के समय होने वाली जो गतिविधियां और उस युग के लोगों, राजाओं और ऋषियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद पांचवा
ये मनु शब्द का थोड़ा सा मैं संक्षेप में अर्थ आपको समझाऊंगा कि जब सृष्टि का विनाश होता है और नई सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, तो हर बार मनु नामक व्यक्ति ही इस धरती पर सबसे पहले आते हैं और वही फिर पूरे मानव समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। पांचवा है वंशानुचरित, जिसमें राजवंशों में जन्मे राजाओं और ऋषियों की कथाएं आते हैं। तो पुराणों के 5 लक्षणों को ही पर्याप्त नहीं माना गया, इसमें 5 और लक्षण जोड़े जाते हैं कई बार, और इसलिए 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड 10 लक्षण, इनको एक्सपेंड किया इसके द्वारा। और इसमें सबसे पहला है वृत्ति यानी आजीविका के साधन। दूसरा ब्रह्मांड का संरक्षण की बात इसमें की गई। अंतिम मुक्ति यानी मुक्ति की बात की गई। जीव तथा अव्यक्त जो कारण है यानी जैसे हेतु माना गया। कुल मिलाकर और ब्रह्म अपरासे यानी ब्रह्म ब्रह्म और इस जीव और अव्यक्त का कारण हेतु, उसके अलावा मुक्ति की बात है, ब्रह्मांड के संरक्षण की बात है। और इन सब के अलावा पुराणों में एक बात को डिस्कस किया गया है, दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रह्म विष्णु सूर्य एंड रुद्र एंड द 4 पुरुषार्थास धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। तो ये इनकी खासियत है, बहुत बड़ी विशेषता है। अब पुराणों का जो नॉलेज डोमेन है उसको हमें देखने की आवश्यकता है। ये केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि इनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, चिकित्सा, संगीत, वास्तुकला, व्याकरण, खगोल, ज्योतिष, राजनीति, मूर्ति कला आदि विषयों से ये जुड़े हुए हैं। बहुविषयीय ज्ञान भंडार के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। 10 लक्षणों और पंच लक्षणों के अतिरिक्त पुराण अनेक पूरक विषयों की चर्चा करते हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा है, अनुष्ठान है, दान है, व्रत है, भक्ति है, योग है, चिकित्सा है, संगीत है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, खगोल शास्त्र है यानी एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, प्रतिमा शास्त्र है, राजनीति है, राजधर्म है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी वाइड रेंज ऑफ नॉलेज की बात की गई है। ये कितने बहुविषयीय ज्ञान भंडार के रूप में प्रस्तुत इन्हें किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं। और मैं आपके सामने एक दो उदाहरण जरूर प्रस्तुत करूंगा। जैसे यहाँ पर भागवत पुराण की बात की गई है। अग्नि पुराण डिस्कसेस वर्शिप, टेम्पल इंस्टॉलेशन, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, इसके अलावा ड्रामेटर्जी है ना, नाट्य शास्त्र, फिजियोलॉजी, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच। इसी प्रकार जो भागवत पुराण है, इट डिस्कसेस श्री कृष्ण लाइफ, कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, उद्धव गीता, किंग्स आफ्टर कृष्णा एंड कलयुग। तो इतने विषयों को भगवत पुराण में शामिल किया गया है। और इतना ही नहीं, आपको जानकर ये हैरानी भी होगी साथियों कि जो खगोल शास्त्र है उसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है अध्याय 21 से 24 में, मत्स्य पुराण में मिलता है अध्याय 124 से 128 में, विष्णु पुराण में मिलता है अध्याय 2.08 से 2.12 में, वायु पुराण में मिलता है। हाँ, इतना अवश्य है कि इनमें ग्रहों की दूरी के विषय में, स्थिति और आकार से कुछ विचार आधुनिक खगोल शास्त्र की प्रगति के कारण आज थोड़ा असटीक और अप्रचलित हो गए हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय के अनुमान है जब दूरबीन और इस तरह के जो चीजें हैं, जो उपकरण हैं, वो विकसित नहीं हो पाए थे। तो ब्रह्मांड पुराण की बात करें, इसमें सृष्टि, पृथ्वी, भारतवर्ष के भूगोल की बात की गई है। 14 लोक और नरकों के प्रकार का इसमें वर्णन है। गरुड़ पुराण की बात करें, ब्रह्मांड का वर्णन, ज्योतिष, चिकित्सा, रत्न ज्ञान, मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक आदि की चर्चा इसमें की गई है। दिस वाइड रेंज प्रूव्स दैट द पौराणिक रिपोजिटरी एक्टेड एज a कल्चरल, एथिकल, फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो पुराणों में वनस्पति जगत और समाज की आवश्यकताओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ब्रह्म विवर्त पुराण में संतुलित भोजन का उल्लेख है। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि इसमें स्टेपल फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सम्मिलित हैं। इनका विशेष रूप से ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है। अग्निमत्स्य और ब्रह्म विवर्त पुराणों में राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस और सीसेम जैसे खाद्य पदार्थों का उल्लेख है। राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, पल्सेस यानी दालें, सीसेम यानी तिल। इन खाद्य पदार्थों का अग्नि, मत्स्य और ब्रह्म विवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में तो चावल की 18 किस्मों का उल्लेख मिलता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक अश्वत्थ दान करके धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, जिसमें व्यक्तियों को 4 पात्रों में 18 प्रकार के चावल भरने होते थे। इसी प्रकार अग्नि पुराण में उत्पादित दालों का, अग्नि पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जो उत्पादित दालें होती थी उनका 8वां भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि 18 प्रकार के चावल, 18 उनकी प्रजातियां थी और दाल की खेती बड़े पैमाने पर उस समय होती थी। This chapter states that rice, wheat, barley, pulses and sesame were common edible plants. पहला निष्कर्ष ये निकलता है, different varieties of धन्य, धान are mentioned in relation to religious and dietary purposes. तो इसी प्रकार अग्नि पुराण suggests that paddy was cultivated on a large scale and the religious practices were performed for enhancement of rich production. तो अग्नि पुराण में ही ये बात कही गई है कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती थी ताकि उनका राइस प्रोडक्शन एनहेंस किया जा सके। इसके बाद ब्रह्मांड पुराण का जो अध्याय 21 है, उसमें साथियों खगोलीय बातों का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, जैसे सौर मास, सौर वर्ष, ऋतुएं, दक्षिणायन, उत्तरायण, 12 सौर महीनों के नाम, ऋतुओं से क्या संबंध है, विषुव, इसके अलावा चंद्र सौर पंचांग में अधिक मास की आवश्यकता, इस तरह की खगोलीय बातों का वहां वर्णन मिलता है। और ब्रह्मांड पुराण में ही ये इस बात की भी चर्चा की गई है कि पूरब और पश्चिम दिशाओं का स्मरण सूर्योदय और सूर्यास्त के माध्यम से किया जाता है। जहां लोगों को सूर्य प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, वहां के लोग सूर्योदय कहते हैं उसे, और जहां सूर्य अदृश्य होता है वहां सूर्यास्त कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अध्याय 21.89 से 21.93 में उत्तरायण के समय दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। दक्षिणायन के समय इसके विपरीत स्थिति हो जाती है। तो आजकल जिस प्रकार उत्तरायण का समय चल रहा है ना, आजकल दिन बड़े हैं, रातें, सॉरी, हाँ, दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि ब्रह्मांड पुराण के ही अध्याय 22 में ऋतुओं, बादल के बनने और वर्षा ऋतु, इनका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार पुराणों का जो ज्ञान है उसके आयाम बहुत व्यापक हैं। और अभी और अधिक व्यापक क्षेत्रों की अगर हम जाएंगे तो पुराणों में भ्रूण विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फोइटल डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, जो आधुनिक चिकित्सा की जानकारी है, वही समानांतर विवरण भगवत पुराण में भी मिलता है। भागवत पुराण के तृतीय स्कंद अध्याय 31 में गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, यानी फोइटल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ का वर्णन मिलता है। और स्टेजेस ऑफ फोइटल डेवलपमेंट एज पर भागवत पुराण, फर्स्ट नाइट को क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम मिक्स, और फिफ्थ नाइट को क्या होता है, द मिक्सचर बिकम्स लाइक अ बबल, बुलबुला बन जाता है। और 10वीं रात को इट टेक्स द शेप ऑफ प्लम, यानी बेर के आकार का हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट फ्यू डेज इट बिकम अ लंप ऑफ फ्लैश, यानी मांस के पिंड का आकार बनने लगता है। तो ये पहले महीने की बात होती है। पहले महीने में सिर बनने लगता है। सेकंड मंथ में लिम्स यानी हाथ पैर निर्मित होते हैं। और तीसरे महीने में सेंसरी ऑर्गन्स, बोन्स, स्किन बनने की बात की गई है। चौथे महीने में 7 धातुएं जो हमारे शरीर की हैं वो बनने का उल्लेख मिलता है। 5वें महीने में हंगर और थ्रस्ट का अनुभव बताया गया है। और छठे महीने में मूवमेंट, विशेषकर एब्डोमेन के राइट साइड में बताई गई है। इतने डेप्थ में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। और साथियों,
The chapter also notes that similar descriptions are found in Agri Puran and that these descriptions align with discussions in Ayurvedic texts. It also states that modern scanning technologies provide a much deeper understanding of embryonic development today. ये इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है स्कैनिंग की, वो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के विषय में और गहरी समझ हमें प्रदान करती है। पद्म पुराण इससे जुड़ा हुआ एक अन्य विषय है। पद्म पुराण में जन्म और भ्रूण की संरचना से संबंधित विवरण मिलता है। ययाति और मातली, ययाति मातली जो है इंद्र के सारथी थे, तो ययाति मातली से प्रश्न पूछते हैं और मातली उसके जवाब देते हैं। एम्ब्रोयो फॉर्मेशन, फॉइटल डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ के समय बॉडी कंपोजिशन, इन सभी विषयों का वहां उल्लेख मिलता है। और इनके पद्म पुराण के श्लोक 22 से 38 में भ्रूण के विकास और भ्रूण विकास की बाद की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जो भागवत पुराण के विवरण से मिलता जुलता है, जिसका मैंने अभी आपके सामने वर्णन किया था। इसी प्रकार श्लोक 49 से 66 में गर्भाशय यानी यूटेरस से बाहर आने के बाद यानी प्रसव के समय भ्रूण की संरचना का भी वर्णन यहां मिलता है। तो कुछ प्रमुख बातें, कंकाल में जो हड्डियां होती हैं 300 और 100 अधिक यानी कुल 400 का वर्णन मिलता है। मांसपेशियां 500, शरीर चारों ओर सूक्ष्म मुलायम रोमों से ढका बताया गया है, जिनकी संख्या 3.5 करोड़, दांत 32, नाखून 20। तो इस प्रकार आप देखोगे कि कई पुराणों में अलग अलग विषयों की चर्चा मिल रही है। खगोल शास्त्र के विषय में मैंने पहले भी कहा कि ये विचार उस काल से संबंधित है जब दूरबीन उपलब्ध नहीं थी, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गति, दिन और रात, महीनों और ऋतुओं की चर्चा मिलती है। ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण में इस प्रकार के विषय बताए गए हैं। तो आप ये देखोगे, द चैप्टर क्लियरली मेंशंस दैट सम आइडियाज रिलेटेड टू distances, positions and dimensions of planets are inaccurate or outdated according to modern astronomy. However, it presents Puranic astronomy as a glimpse of pre-telescopic observation. तो आपने देखा ब्रह्मांड पुराण में ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो पुराना प्रोवाइड मटेरियल रिलेटेड टू कॉस्मोगोनी, cosmology and cosmography. They discuss the origin of universe and the earth, oceans, continents, mountain systems and world regions. World regions and specific geography of Bharata. The chapter also states that some descriptions may appear fantastical at first reading, but they require careful analysis and serious study. तो गंभीरता से इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। अब हम बात करते हैं साथियों इतिहास एज अ विजडम। मैंने आपको कहा था कि इतिहास, अभी हमने पुराणों की बात की, तो हमें ये अंतर भी समझने की आवश्यकता है कि इतिहास और पुराण में क्या अंतर है। जब हम इतिहास और पुराण के अंतरों की बात करें तो इतिहास एक ऐसी कथा का वर्णन करता है जिसमें कथाकार स्वयं उसका भाग होता है। जैसे हम महाभारत और रामायण के विषय में यदि चर्चा करें तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो ऋषि व्यास माने जाते हैं और रामायण के वाल्मीकि। दोनों ही कथाकार किसी न किसी रूप में कथा से जुड़े हुए हैं, दोनों ही उसके प्रमुख पात्र हैं। तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर यह है कि इतिहास में बहुत दूर अतीत की कथाएं नहीं होती जैसा कि पुराणों में होता है। पुराणों में बहुत प्राचीन कथाएं होती हैं और इसीलिए इतिहास में क्योंकि निकट की कथाएं होती हैं, इसलिए उनके हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को मिलाने की बात की जाती है, उनका हिस्टोरिकल तथ्य देखने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए उनका काल निर्धारण का भी प्रयास किया जाता है। आपने चर्चा जरूर सुनी होगी कि रामायण और महाभारत यदि भारत के इतिहास हैं
तो इनका काल निर्धारण कौन सा है, किस समय इनका सृजन हुआ था, और ये हमारे देश के इतिहास के किस हिस्से में इनका विकास हुआ था, सृजन हुआ था। तो इनके ऐतिहासिक तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत जो पुराणों की घटनाएं हैं वो अत्यंत दूरस्थ अतीत की मानी जाती हैं और उनका निश्चित काल स्थापित करना संभव नहीं है। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है? ये केवल हिस्ट्री नहीं होता, इसका कार्य है ये अतीत की घटनाओं को धर्म अर्थ काम मोक्ष के लेंस से भी देखता है। रामायण और महाभारत दो प्रमुख इतिहास हैं, और इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसा ही हुआ था, और इससे इतिहास का संबंध अतीत की घटनाओं से जुड़ता है। हमारे पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे इतिहास की घटनाएं जुड़ती हैं। परंतु इतिहास केवल घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये चार पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आधार पर जीवन को समझने का नियम है। तो सामान्यतः जो रामायण है, रामायण को नॉर्मेटिव अप्रोच के रूप में देखा जाता है और महाभारत को डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के रूप में देखा जाता है। रामायण और महाभारत भारतीय ज्ञान भंडार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और दोनों महाकाव्यों में धर्म, व्यक्तिगत कर्तव्य, पारिवारिक जीवन और सामाजिक दायित्व पर चर्चा करने की बात की गई है। लेकिन दोनों की जो शैली है वो एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। और this chapter emphasizes that Ramayana and Mahabharata occupy a unique place in Indian knowledge system. They deeply influenced Indian society, literature, local traditions, performing arts, ड्रामा, डांस, मूवीज एंड कल्चरल इमेजिनेशन। अभी कैसे इन्होंने हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारे इंडियन सोसाइटी को, लिटरेचर को, लोकल ट्रेडिशंस को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, ड्रामा, डांस, मूवीज, कल्चरल इमेजिनेशन को प्रभावित किया, इसको आप हम सब रिलेट कर सकते हैं। भारत में विभिन्न भाषाओं में रामायण के 40 से अधिक रूप विकसित हैं। जैसे अवधी में रामचरितमानस है, तमिल में कंब रामायण है, असमिया में माधव कंदली है, तेलुगु में गोना बुद्ध का रंगनाथ रामायण है, इसके अलावा उड़िया में जगमोहन रामायण है, कन्नड़ में नरहरि रामायण है। और दुनिया के भागों में भी यदि बात करें, इसके लगभग 300 से ज्यादा संस्करण बताए जाते हैं। भारत और अन्य एशियाई देशों के बीच तो कल्चरल आदान प्रदान के लिए, कल्चरल एक्सपेंशन के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पहली शताब्दी ईस्वी में यह कथा भारत से चीन, तुर्किस्तान, बर्मा, थाईलैंड, जावा, कंबोडिया, वियतनाम आदि क्षेत्रों में पहुंची, और वहां पर रामायण अलग अलग रूपों में प्रस्तुत भी की जाती है। तो आप ये देखोगे कि जो रामायण है, एक और महत्वपूर्ण बात रामायण और महाभारत के विषय में, कि रामायण सूर्य वंश पर आधारित है, और जबकि महाभारत चंद्रवंश पर आधारित है। जब हम पुराण और इतिहास के अंतर की बात करेंगे, तो जो इतिहास होगा, पुराणों में अनेक वंशों की चर्चा होगी, जबकि रामायण और महाभारत में किसी एक विशेष वंश पर पूरी कथा, पूरी जो तथ्य हैं वो केंद्रित होंगे। जैसे रामायण में सूर्य वंश है, महाभारत में चंद्रवंश है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रामायण एक नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इट शोज व्हाट लाइफ ऑट टू बी, मतलब क्या, कैसे जीवन होना चाहिए। इट प्रेजेंट्स आइडियल्स ऑफ कंडक्ट, रिलेशनशिप्स, ड्यूटी, फैमिली लाइफ एंड सोशल ऑर्डर। इवन इन पर्सनल सफरिंग्स द ड्यूटी रिमेन्स क्लियर। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चाहे कितने भी कष्ट में हो, लेकिन उसका जो कर्तव्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा रामायण का आग्रह है। रामा बिकम्स द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्मा। ये धर्म के जीवंत रूप बन जाते हैं। इसीलिए ये आदर्श जीवन, आदर्श संबंध, आदर्श पात्र और अपनाए जाने वाले मूल्यों को प्रस्तुत करती है। इसीलिए रामायण के विषय में कई बार कह दिया जाता है कि ये जीवन की आदर्श पाठ्य पुस्तक की तरह है, यानी इट इज आइडियल टेक्स्ट बुक ऑफ लाइफ। तो इसी प्रकार रामायण का स्ट्रक्चर और मैसेज को थोड़ा हम देखेंगे। रामायण में 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं, 24,000 के करीब श्लोक हैं,
और इसमें सिर्फ श्री राम की कथा नहीं है, इसमें लगभग 600 सॉरी इसमें लगभग आप ये मान के चलिए धर्म की, संबंध की, नेतृत्व, त्याग और संतुलित जीवन का ये ग्रंथ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की विभिन्न भाषाओं में रामायण के 40 से अधिक रूप हैं। रामचरितमानस, कंब रामायण, माधव कंदली का असमिया रामायण, रंगनाथ रामायण जो कि उड़िया का है, नरहरि रामायण जो कि वहां का है, रंगनाथ रामायण तेलुगु का है, इसके अलावा जगमोहन रामायण उड़िया का है, नरहरि रामायण कन्नड़ का है। और रामकथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैली। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो कांड, अलग अलग कांड है, उनमें महत्वपूर्ण, जैसे बाल कांड है, उसमें राम और उनके भाइयों का जन्म है, विश्वामित्र के साथ वन यात्रा है, और यहाँ पर सीता स्वयंवर का भी इसमें वर्णन है। यहीं पर पहली बार नेतृत्व के लिए वास्तविक जीवन की समझ का संदेश भी मिलता है। और जो गवर्नेंस है, सुशासन है, राजा किस प्रकार अपने प्रजा के नजदीक जाकर के उनके कष्टों को अनुभव करता है, इसका भी वर्णन यहीं मिलता है। अयोध्या कांड जीवन की अनिश्चितता और मानसिक संतुलन की शिक्षा देता है। अरण्य कांड अच्छाई को बुराई से बचाने की आवश्यकता बताता है। इसी प्रकार किष्किंधा कांड मित्रता और वाइस काउंसलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आवश्यकता बताता है। और सुंदरकांड साहस धैर्य, क्योंकि इसमें हनुमान जी के साहस धैर्य और उद्देश्यपूर्ण संघर्ष को प्रकट किया गया है, इसीलिए इसे सुंदरकांड भी कहा जाता है सामान्यतः। युद्ध कांड बुद्धिमान परामर्श की अवहेलना के खतरों को दिखाता है। उत्तरकांड संबंधित कथाओं और राम सीता के प्रस्थान को प्रस्तुत करता है। तो रामायण को यदि हम एक लाइन में कहें तो इट इज एक्सप्लेन्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुडनेस एंड ग्रेटनेस, यानी अच्छाई और महानता के बीच साफ अंतर यहां पैदा होता है। कैसे? राम में राम रावण महान था, ग्रेट था, लेकिन उसके अंदर गुडनेस नहीं थी, अच्छाई नहीं थी, इसीलिए उसने माता सीता का अपहरण किया था। यदि उसके अंदर गुडनेस होती तो वह इस प्रकार का कुत्सित कार्य कभी नहीं करता। श्री राम में गुडनेस भी थी, ग्रेटनेस भी थी, इसीलिए उन्होंने रावण का वध किया। और रावण के वध करने के बाद उसके राज्य पर, उसके किसी भी वस्तु पर अपना आधिपत्य नहीं जमाया। लेकिन एक संदेश रामायण का स्पष्ट रूप से सामने आता है कि गुडनेस विदाउट स्ट्रेंथ मैन नॉट अचीव मच। यदि बिना स्ट्रेंथ के हमारे पास गुडनेस है तो हम बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। आप क्षमा तभी कर सकते हैं जब आप वध करने में किसी का समर्थ हो, युद्ध करने में समर्थ हो। इस प्रकार हम देखते हैं आगे चलकर महाभारत की बात करें। महाभारत सोर्स बुक ऑफ वर्ल्डली विजडम है, सांसारिक ज्ञान का स्रोत है। और इसका विकास क्रम यदि देखें तो पहले इसका नाम जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। और बोरी प्रोजेक्ट पुणे, जो डॉक्टर वीएस सुखथंकर के नेतृत्व में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने के लिए शुरू किया गया था, ये लगभग 1919 में शुरू किया गया था और 1966 में जाकर के क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया। और इस बीच में लगभग 1259 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका मिलान किया गया। और उसके बाद लगभग 1 लाख श्लोक और 18 पर्वों को मिलाकर के एक महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया गया। तो ये यही बात मैंने लिखी है। बोरी पुणे began a long-term project in 1919 under V.S. Sukthankar to prepare a critical edition of Mahabharata. Information from 1 to 59 manuscripts were collated, and the critical edition was completed in 1966. It contains more than 89,000 verses organized under 18 parvas. तो इस प्रकार आप देखोगे कि महाभारत, और डॉक्टर वी एस सुखतंकर ने एक पुस्तक भी लिखी, महाभारत की अर्थ मीमांसा, ऑन द मीनिंग ऑफ महाभारत। यदि महाभारत के विषय में
उसकी प्रक्रिया के विषय में, किस प्रकार महाभारत को हम आज उपस्थित कर पाए, उसकी प्रक्रिया के विषय में, उसका संदेश क्या है, उस विषय में ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत जो है चंद्रवंश के राजाओं के संघर्ष, कौरव पांडव विवाद, युद्ध नीति, धर्म, प्रशासन, दर्शन, कानून, रीति रिवाज, भूगोल और ब्रह्मांड वर्णन जैसे अनेक विषयों को समेटता है। यह मुख्यतः कौरवों और पांडवों के विवाद पर केंद्रित है, लेकिन उसमें नेस्टेड स्टोरीज और जीवन ज्ञान के प्रमुख सूत्र आते हैं। आप देखोगे कि Mahabharata does not hide moral complexity. It presents almost all characters in shade of grey. Even revered figures like Bhishma, Drona, Yudhishthir, Krishna, they are shown with their limitations. It allows readers to learn from real life decision making, ethical dilemmas and consequences. तो चाहे वो भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे युधिष्ठिर हो, और चाहे कोई भी अन्य पात्र आप उठा लीजिए महाभारत का, उनमें अंतर्द्वंद साफ दिखाई देता है। आप देखोगे भीष्म के जीवन में, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने इस बात को रखूंगा कि भीष्म के जीवन में जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी शांतनु और सत्यवती के विवाह के समय, तो उस समय उन्होंने विवाह न करने की और राज्य त्यागने की, राज्य से दूर रहने की पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा की थी। लेकिन उसी समय उनके मन में एक द्वंद्व भी उठता है। उन्होंने पिता शांतनु की और उनकी पुत्री की उम्र के सत्यवती से विवाह तो करवा दिया, लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व उठा कि कहीं सत्यवती के मन में कोई और पुरुष भी तो हो सकता था। उसने सत्यवती के विषय में तो कभी नहीं पूछा, सत्यवती का जीवन क्या था, सत्यवती का लक्ष्य भी कोई पुरुष हो सकता था, और एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया गया। दूसरा प्रसंग आता है जब विचित्र वीर्य के लिए भीष्म के द्वारा काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया जाता है। उस समय भी भीष्म दोबारा वही गलती करते हैं और पुनः अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके विचित्र वीर्य की पत्नी बनाने के लिए उन्हें लेकर आते हैं। और लेकिन सभा में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने लिए पत्नियां लेके नहीं जा रहे हैं, इनका अपहरण अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि विचित्र वीर्य के लिए कर रहे हैं। और कालांतर में उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई आप सभी जानते होंगे। कुरुवंश में उत्तराधिकार की समस्या हो गई, फिर नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा, जिनके माध्यम से फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। महर्षि व्यास जो सत्यवती और मुनि पाराशर के ही कानीन पुत्र थे, विवाह से पहले जो पुत्र होते थे उन्हें कानीन पुत्र कहा जाता था, जिनका पालन पोषण ऋषि पाराशर ने स्वयं किया था। उनके माध्यम से, नियोग प्रथा के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, उसमें यदि हम इन चरित्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाते हैं कि हम आज के समय में भी उनकी लिमिटेशंस को समझते हुए उनके माध्यम से अपनी रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग को, एथिकल डिलेमास को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और एक अंतिम बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूं साथियों, वो ये कि महाभारत पर यदि आपको कोई पुस्तक, कोई उपन्यास पढ़ना हो तो हिंदी साहित्य में नरेंद्र कोहली जी ने महासमर उपन्यास लिखा है। महासमर उपन्यास मूल रूप से पांडवों की कथा है, महाभारत पर आधारित कथा है, जिसमें नरेंद्र कोहली जी ने वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से इसके हर एक प्रसंग को व्याख्यायित किया है। इसके 9 खंड हैं, बहुत व्यापक उपन्यास है, 4000 पृष्ठों में लाखों शब्द इसके अंतर्गत आते हैं और आपको महाभारत को एक नए परिप्रेक्ष्य में,
आधुनिक समय में अपने जीवन में आप कैसे उतार सकते हैं। इसको नरेंद्र कोहली जी के महासमर उपन्यास से आप इस बात को समझ सकते हैं। उन्होंने बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, इसके अलावा निर्बंध, आनुषांगिक, इन सभी उपन्यासों में, इन सभी महासमर के 9 खंडों में इस कथा को बहुत विस्तार से लिखा है। प्रत्येक चरित्र को, महाभारत के चरित्र को, उनके द्वंद्व को इस प्रकार उभारा है कि आज के समय में भी हम उनको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अब हम महाभारत के कुछ पर्वों की यदि बात करें तो महाभारत की कथा 5 बड़े चरणों में समझी गई है, जिनमें जन्म और प्रतिद्वंदिता है। ये पांडव कौरवों के जन्म और प्रतिद्वंदिता की बात है। वनवास का विषय है। असफल शांति और युद्ध की बात है। युधिष्ठिर भीष्म संवाद है। पात्रों का प्रस्थान है। यक्ष प्रश्न, विदुर नीति जैसे ज्ञान के प्रसंग भी इसमें शामिल हैं। इसमें 18 पर्व हैं साथियों। जैसे आदि पर्व है, सभा पर्व है। आदि पर्व में इनका जन्म और प्रतिद्वंदिता शुरू होती है। इसके बाद आप देखोगे कि सभा पर्व है, इसमें राजसूय यज्ञ होता है। इसके अलावा आरण्यक पर्व, वनवास, विराट पर्व, अज्ञातवास, उद्योग पर्व, असफल शांति वार्ता, कृष्ण इसी में शांति को स्थापित करने के लिए आते हैं। इसके बाद भीष्म, श्रीमद् भगवत गीता और युद्ध के 10 दिनों का इसमें वर्णन मिलता है। भीष्म पर्व, इसी में श्रीमद् भगवत गीता भी शामिल है। आपके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसमें आसुरी संपत और देवी संपत वाला जो अध्याय है वो लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द्रोण पर्व है, जिसमें अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की गई थी, उसका वध भी किया गया था। कर्ण पर्व है, उसमें दुशासन की मृत्यु होती है, कर्ण का पतन होता है। शल्य पर्व है, इसमें भीम दुर्योधन का युद्ध होता है, क्योंकि वो सेनापति बनाया जाता है शल्य को। सौप्तिक में अश्वत्थामा का रात में पांडवों के शिविर पर हमले का वर्णन मिलता है। इसके अलावा स्त्री में जितने भी योद्धा मरे थे उनकी विधवाओं का इसमें विलाप है। शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उनके बीच संवाद होता है। युधिष्ठिर के आग्रह पर वो कुछ उपदेश देते हैं शासन प्रशासन के लिए। और इसके बाद अनुशासन पर्व में भीष्म की मृत्यु होती है, वो अपना शरीर त्यागते हैं, और जो युधिष्ठिर हैं उनके शासन के कुछ प्रसंग सामने आते हैं। अश्वमेधिक यज्ञ में श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान करते हैं और युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। इसके बाद आश्रम वार्षिक जो पर्व है उसमें धृतराष्ट्र, गांधारी वनगमन होते हैं और वनाग्नि में उनकी मृत्यु का उल्लेख भी मिलता है। इसके पश्चात मौसल जो पर्व है उसको देखेंगे। इसमें यादव वंश का विनाश होता है, श्री कृष्ण की मृत्यु यहाँ हो जाती है। महाप्रस्थानिक, इसमें पांडवों की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है, और स्वर्गारोहण से जुड़े पर्व इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार 2000 से ज्यादा इसमें अध्याय हैं। और विदुर नीति जैसा प्रसंग है जिसमें 700 से ज्यादा अध्याय, 700 से ज्यादा श्लोक हैं। इसमें यक्ष प्रश्न से जुड़ा हुआ यक्ष युधिष्ठिर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को जीवन से, मृत्यु से, मन, संतोष, स्वास्थ्य, दान, क्रोध, अभिमान और लोभ जैसे विषयों पर गहरे उत्तर मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा सुख क्या है, इसका उत्तर दिया गया है संतोष। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गिरते समय सबसे लाभकारी क्या है, यक्ष ने प्रश्न किया था। युधिष्ठिर का जवाब था वर्षा। फेंक दिए जाने पर भी सबसे अधिक लाभकारी क्या है, बीज। हवा से तेज क्या है, मन। घास से अधिक संख्या में क्या है, विचार। गृहस्थ का मित्र कौन है, पति पत्नी। इसके अलावा मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है, दान। सबसे बड़ा लाभ क्या है, स्वास्थ्य। सबसे बड़ा सुख क्या है, संतोष। इसी प्रकार क्या त्यागने से व्यक्ति प्रिय बनता है, अभिमान। क्या त्यागने से दुख नहीं होता, क्रोध। क्या त्यागने से मनुष्य धनी बनता है, इच्छा। और क्या त्यागने से मनुष्य दुखी होता है, सुखी होता है, वो है लोभ। तो इस प्रकार यक्ष प्रश्न ये महत्वपूर्ण ज्ञान प्रसंग है। और अब हम साथियों विदुर नीति की बात करें, इसमें इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट विजडम सेक्शन।
एंड विदुरा एडवाइसेस धृतराष्ट्र बिफोर द वॉर। युद्ध से पहले विदुर धृतराष्ट्र को जो भी नीति उपदेश करते हैं वो इसमें शामिल है। ही डिस्क्राइब्स क्वालिटीज ऑफ अ वाइज पर्सन, जिसमें सेल्फ नॉलेज हो, धर्म हो, सेल्फ कंट्रोल हो, सीक्रेसी एंटिल कंप्लीशन ऑफ वर्क हो। जब तक उसका महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको गोपनीय बनाए रखने की क्षमता, वही व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। स्टेडीनेस इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, चाहे विपदा आए, चाहे आपदा आए, चाहे अवसर आए, दोनों ही परिस्थितियों में सुख दुख में अचल रहना, तटस्थ रहना, समय का जो सम्मान करता है, रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड फुल एफर्ट, संपूर्ण प्रयास करने वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति वाइस पर्सन कहलाता है। तो इस प्रकार विदुर नीति भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब हम बात करते हैं साथियों, आपको ये लगता होगा कि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और सीधी सी बात है, जिसको यूजीसी नेट इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए देखना होगा या इंडियन नॉलेज सिस्टम के विषय में विस्तार से कुछ समझने का प्रयास करना होगा, वह 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, उस पूरे वीडियो को वो भले ही तोड़ तोड़ करके देखे, काट काट करके देखे, वो जरूर देखेगा। तो मुझे लगता है सभी को देखना ही चाहिए, जो इच्छुक हैं और जो इंटरेस्टेड हैं, जो रेलिवेंट इसे मानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नीति शास्त्र और सुभाषितांश की। इसमें नीति शास्त्र और जो नीति है वो व्यक्ति को धर्म पर ले जाने वाला एक मार्गदर्शन है। इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक होती है सामान्य नीति, एक होती है राजनीति। जबकि जो सुभाषितांश हैं वो क्या करते हैं, संक्षिप्त ज्ञान सूत्रों के व्यवस्थित संग्रह हैं। जो ये चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें जीवन और जीवन लक्ष्यों के बारे में सही दृष्टिकोण देने वाला मार्गदर्शन के रूप में नीति की व्याख्या की गई है। नीति ही है जो व्यक्ति को धर्म या ड्यूटी के मार्ग पर ले जाती है। 4 पुरुषार्थ मानव जीवन में प्रमुख माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो धर्म है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सेल्फ फुलफिलिंग, सस्टेनेबल और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाले जीवन की दिशा देता है। यानी आत्म संतुष्टि भी जिसमें हो, जो शाश्वत हो और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। ऐसे फ्रेमवर्क का निर्माण कौन कर सकता है? ऐसे जीवन के फ्रेमवर्क का निर्माण धर्म ही कर सकता है। अर्थ, जीवन की भौतिक अवस्थाएं, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, जो वेल्थ है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा काम हमारी इच्छाओं से संबंधित है और मोक्ष जीवन की सीमाओं से मुक्ति का मार्ग है। जो नीतिक टेक्स्ट है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दीज गोल्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सामान्य नीति एंड राजनीति। अब सामान्य नीति क्या है और राजनीति क्या है? सामान्य नीति फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंडक्ट, यानी व्यक्तिगत आचरण, वाइस लिविंग, बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करना, गुड एंड एविल, अच्छे और बुरे के बीच, सक्सेस एंड फेल्योर, सफलता और असफलता, फ्रेंडशिप, प्रॉमिस, लर्निंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, वेलोर, वीरता, मोरल करेज, इंडस्ट्री एंड नोबल कंडक्ट। इसी प्रकार जो राजनीति है, इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ अ किंग। एक राजा की राजनीतिक और प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं, उनका उपयोग वह अपने दायित्व को पूरा करने में किस प्रकार करे, राजनीति इस पर फोकस करती है, इस पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, नीतिसार, शांति पर्व, ये ऐसे पार्ट्स, और रामायण के भी कुछ हिस्से हैं, शांति पर्व महाभारत का हिस्सा है, ये सभी इन डिस्कशंस के से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम सुभाषितानीस की बात करें तो सुभाषित ये समाज को मूल्यवान संदेश देने वाली संक्षिप्त कविताएं हैं, और जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं उनसे चुन चुन करके सूक्ष्म अवलोकन, उदाहरण और जीवन सिद्धांतों का एक संग्रह बना दिया गया है, जिसे सुभाषित कहते हैं। और इसमें नैतिकता की बात है, दर्शन है, मित्रता है और हास्य पहेली और शब्द चातुर्य शामिल है। आपको ये देखकर द चैप्टर गिव्स एग्जांपल्स, द स्वान टेकिंग एसेंस लाइक सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम वाटर, wealth bringing pain in earning and protection, flowers making both palms fragrant, water drops changing according to company, and the jewel bearing snake showing that a wicked person should be avoided if even if learned। तो आप ये देख सकते हैं कि
इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार जो द स्वान टेकिंग एसेंस लाइक सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम वाटर, यानी हमारी एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दें। ये भाव इसमें छिपा हुआ है। जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, इट इज ब्रिंगिंग पेन इन अर्निंग एंड प्रोटेक्शन। उसको कमाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कष्ट होता है। ठीक है, इस तरह की सुभाषितानीज हमारे उसमें शामिल होती हैं। इन्हें सुभाषितानीज हम कह सकते हैं। और आप एक शब्द चातुर्य, अगर हम एक उदाहरण और दें, गोपी और कृष्ण संवाद और मित्रता संबंधित सुभाषित है। इसमें शब्दों के साथ किस प्रकार खेला गया है, आप देख सकते हैं कि कृष्ण प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। गोपी प्रश्न पूछती हैं, कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, लेकिन गोपियां उसका दूसरा अर्थ पकड़ लेती हैं, जो थोड़ा सा इसको रोमांचक बना देता है ना, जो गोपियों के शब्द चातुर्य को स्थापित करता है। उदाहरण देखिए, गोपी गोपी कह रही है, उंगली से दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग द डोर। कृष्ण कहते हैं, अरे कुटिल सुंदरी, मैं माधव हूं, आई एम माधव। और यहां माधव का अर्थ वसंत ऋतु से भी लिया जा सकता है। तो उस गोपी ने माधव का अर्थ वसंत ऋतु से लिया और फिर प्रश्न पूछा सामने से, क्या वसंत ऋतु आई है? तब कृष्ण फिर से कहते हैं, नहीं, मैं चक्रपाणी हूं, यानी हाथ में चक्र धारण करने वाला। अब चक्रपाणी का दूसरा अर्थ क्या होता है? कुम्हार भी होता है ना, जो कुंभ के आकार के घड़े बनाता है। अब गोपियां फिर कहती हैं, क्या तुम कुम्हार हो? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं संसार को धारण करने वाला हूं। तो संसार, हमारी मान्यताओं के हिसाब से इस संसार को धारण कौन करता है? शेषनाग जी। तो गोपी कहती है कि क्या तुम सर्पों के राजा शेष हो, जो अपने मस्तक पर संसार को धारण करते हो? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं उस भयानक सर्प कालिया को वश में करने वाला हूं। गोपियां फिर कहती हैं, क्या तुम पक्षियों के राजा गरुड़ हो, जो सर्पों के शत्रु हैं? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं हरि हूं। गोपियां कहती हैं फिर से कि हरि का अर्थ वानर होता है, इसलिए गोपियां कहती हैं, क्या तुम वानरों के मुखिया हो? तो इस प्रकार आप देखोगे तो ये इसमें शब्द चातुर्य है। इसमें गोपी कृष्ण संवाद के माध्यम से मित्रता संबंधित सुभाषित स्पष्ट होता है। और इस प्रकार गोपी के प्रश्नों का चतुराई से उत्तर न दे पाने वाले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें, यह हास्यपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार आज का यह जो आपके पाठ्यक्रम में जो ये विषय लगा हुआ है, जो पहली और दूसरी इकाई से जुड़ा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। और आप कुछ एमसीक्यू आप देख सकते हैं, पुराणिक रिपोजिटरी से संबंधित है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मैंने इसके अर्थ भी दिए हैं। जो आज हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए ये प्रश्न है कि तीन कैटेगरीज कौन सी है पुराणों की। तो मैंने बताया था, महापुराण, उपपुराण और स्थल पुराण। और कितने महापुराण हैं? 18 महापुराण हैं। पंचलक्षण में शामिल है, कौन सा नहीं है? तो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, राजनीति नहीं है। अध्याय के अनुसार छांदोग्य उपनिषद पुराण को क्या कहता है? पांचवा वेद कहता है ना। और किस पुराण में सर्वाधिक श्लोक है? मैंने आपको बताया था किसमें सबसे ज्यादा श्लोक है। स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक हैं, लगभग 81,000 श्लोक हैं। पंचतंत्र इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू, किससे संबंधित है ये? विष्णु सरमन से। इसके बाद आप देखोगे पंचतंत्र की जो तीसरी पुस्तक है उसे क्या कहा जाता है? आपको ये ध्यान होना चाहिए, काकोलुकियम। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। इसके बाद इतिहास व्यूज पास्ट इवेंट्स थ्रू लेंस ऑफ, किस लेंस से वो देखते हैं? तो चार पुरुषार्थ। इसके अलावा रामायण प्रिंसिपली फोकसेस ऑन विच डायनेस्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामायण का सूर्यवंश पता होता है, लेकिन अगला प्रश्न आप, महाभारत किस वंश के इर्द गिर्द घूमता है? महाभारत प्रिंसिपली रिवॉल्व्स अराउंड
विच डायनेस्टी? तो आप देख सकते हैं लूनर डायनेस्टी यानी चंद्रवंश। द अप्रोच ऑफ कुरुवंश भी आ सकता है उदाहरण में, कुरुवंश नहीं चंद्रवंश। कुरुवंश तो वहां के उनके एक राजा थे कुरु, तो उनके नाम पे कुरुवंश वो पड़ा था, लेकिन वो चंद्रवंशी। द अप्रोच ऑफ रामायण इज कैरेक्टराइज्ड इन द चैप्टर, इसमें मतलब जो क्लास है इसमें क्या है, नॉर्मेटिव। ठीक है, आदर्श परक, क्योंकि आदर्शों की बात की जाती है। महाभारत किस प्रकार है, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसमें प्रत्येक पात्र क्या है, द्वंद्व में जी रहा है, और उनके द्वंद्वों को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने आपको एक पुस्तक भी बताई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। जय नामक प्रारंभिक महाभारत में लगभग कितने श्लोक थे, 8,000 थे। फिर मैंने आपको बताया कि भारत में कितने हैं, 24,000 थे। बोरी प्रोजेक्ट जो महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के लिए आरंभ हुआ था, लगभग 1919 में हुआ था। कब पूरा हुआ था, 1966 में पूरा हुआ था। और इसके बाद महाभारत लगभग 1 लाख श्लोकों में हमारे सामने उपस्थित हुआ, 18 पर्व। यक्ष प्रश्न किस पर्व में आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वनवास का प्रसंग है, इसलिए आरण्यक पर्व में आता है। अकॉर्डिंग टू द यक्ष प्रश्न टेबल, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज, क्या है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोष। मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न दिए थे, उनको आपको देखना है, सुनना है। नीति टेक्स्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, आप देख सकते हैं नीति टेक्स्ट को हम सामान्य नीति और राजनीति में डिवाइड करते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं। नीति शतक किससे संबंधित है, भर्तृहरि से संबंधित है। नाम ही है नीति, तो नीति क्या है, धर्म पर चलने के लिए जो सिद्धांत होते हैं उनको व्यवस्थित करते हैं। सुभाषिताज आर प्रिंसिपली डिस्क्राइब्ड एज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, अवलोकनों और जीवन सिद्धांतों का संग्रह इसे कहा जाता है। तो हमने 20 प्रश्न भी सॉल्व कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरे क्लास को सुनने के बाद इनको सॉल्व करने में आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। इसको अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो रेलिवेंट पीपल्स हैं उन्हीं के साथ इसको शेयर कीजिएगा, अननेसेसरी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।